तो एरिया जिस प्रकार से ये एरिया है, ठीक है, ये हो गया आपका हवाई अड्डा, ठीक है। हवाई अड्डे में जैसे ये रनवे, टच पॉइंट, टच पॉइंट, टच पॉइंट, टच पॉइंट से मतलब ये था कि जब हवाई जहाज लैंड करता है तो जिस प्रकार से उनके जो पहिए ज़मीन पर टच करते हैं, ज़मीन पर सबसे पहले टच करने वाले जहाँ पर उनके जो छोटे छोटे पहिए होते हैं वो टच करते हैं, उसे बोला जाता है टच पॉइंट। जो जहाँ पर ये हवाई अड्डा है, मानो कि यहाँ पर जो हवाई जहाज टच करता है वो टच पॉइंट। रनवे, रनवे हवाई जहाज यहाँ से सवारियों को यहाँ तक दौड़ता है। जब हवाई जहाज अपने पट्ट के ऊपर दौड़ता है, जब दौड़ता है उसे रनवे कहते हैं, ठीक है। हवाई जहाज क्या है कि जब उतरता है तो वो किसी ज़मीन के ऊपर लैंड करता है, लैंड करने के बाद में वो टच पॉइंट करने के बाद में सीधा सीधा दौड़ता है, आगे की ओर आता है, वो उस पट्टी को क्या बोलते हैं, रनवे बोलते हैं। इसके बारे में अपन ने दोनों की परिभाषा पढ़ ली। उसके बाद में आता है एप्रॉन। एप्रॉन से क्या तात्पर्य? एप्रॉन हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जिस स्थान पर खड़ा रहता है, हवाई जहाज खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, उसे एप्रॉन पॉइंट कहते हैं। मानो कि सवारियाँ वगैरह उतारने के बाद में हवाई जहाज क्या करता है, सवारियाँ जो भी माल वगैरह होता है उनको सप्लाई करने के बाद में, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के बाद में अभी कुछ समय के लिए एक स्थान पर रखा जाता है। माना कि यहाँ से यहाँ पर इसको रख दिया जाता है, इसको यहाँ, तो इससे यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है, इससे कहते हैं एप्रॉन, ठीक है। ये हो गया एप्रॉन। जहाँ हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कुछ समय के लिए किसी भी स्थान पर खड़ा रहना वो एप्रॉन कहलाता है, एप्रॉन पॉइंट कहलाता है। तो इसके बारे में आप नोट करो, एप्रॉन परिभाषा लिखो, लिखो हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे पर उतरने के बाद, उतरने के बाद हवाई जहाज को, हवाई जहाज को जिस स्थान पर, जिस स्थान पर खड़ा किया जाता है, खड़ा किया जाता है, उसे एप्रॉन कहते हैं, उसे कहते हैं एप्रॉन, ठीक है। एप्रॉन कहा जाता है हवाई जहाज जिस स्थान पर अपन खड़ा करते हैं। हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे पर उतरने के बाद हवाई जहाज को जिस स्थान पर खड़ा किया जाता है उसे एप्रॉन कहते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, तो यहाँ हवाई जहाज को खड़ा किया जाता है, ठीक है। हवाई जहाज खड़ा करने के बाद इस पॉइंट को बोला जाता है एप्रॉन, ठीक है। तो ये साथ साथ में क्षेत्र बना लेना, ये मान लेना हवाई अड्डा, ठीक है। हवाई अड्डा एप्रॉन, एप्रॉन से तात्पर्य है हवाई जहाज कुछ समय के लिए, मानो कि सवारियाँ वगैरह उतरने के बाद में किसी एक स्थान पर उसको खड़ा कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए एक स्थान पर रख दिया जाता है, मानो कि अगले टाइम के अनुसार उसकी उड़ान भरेगा, अगले टाइम के अनुसार उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लाया ले जाता है, उसी के अनुसार क्या है, जिस स्थान पर रहता है तो उस स्थान को एप्रॉन कहा जाता है, एप्रॉन पॉइंट कहा जाता है। एप्रॉन के बाद में ये हो गया रनवे। रनवे हवाई जहाज जहाँ पहले टच करता है रनवे पॉइंट, उसके बाद रनवे जहाँ पर दौड़ता है रनवे, एप्रॉन जहाँ पर हवाई जहाज को खड़ा किया जाता है।
उसके बाद में है मर्सी एरिया या मर्सीलैंड। मर्सी एरिया या मर्सीलैंड, उसके लिए अपन पढ़ते हैं मर्सी एरिया या मर्सीलैंड। मर्सी एरिया या मर्सीलैंड। मर्सी एरिया या मर्सीलैंड। मर्सी एरिया मर्सी एरिया या मर्सीलैंड। ठीक है, मर्सी एरिया में क्या है, जहाँ हवाई जहाज, मानो कि ये हवाई अड्डा है, ये हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा। यहाँ क्या है कि जो टायर होते हैं, रनवे वाले पॉइंट होते हैं, जो टच पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे टायर होते हैं, वो टायर किसी भी कारणवश यदि काम नहीं करते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि XYZ, किसी भी कारणवश वो काम नहीं करते हैं, तो काम नहीं करने की स्थिति में क्या है, हवाई जहाज को नीचे उतारना पड़ता है, नीचे उसको नीचे लाया जाता है, उतारना पड़ता है। उस समय क्या है, हवाई जहाज को पेट के बल नीचे उतरना पड़ता है। उसके टायर काम नहीं करते हैं तो पेट के बल उनको नीचे उतारना पड़ता है। उस समय क्या है कि जो जहाँ हवाई जहाज उतारना पड़ता है, जहाँ हवाई जहाज लैंड करवाना पड़ता है, उस जगह क्या है, एक इस प्रकार से नमी युक्त कीचड़ वगैरह, चास गिरा के कीचड़ पानी, तो इस प्रकार से मुलायम बना दिया जाता है, और ये इस प्रकार का जो खास क्षेत्र होता है वो कहलाता है। देखिए इधर चित्र के माध्यम से समझिए, उसके बाद में मैं यहाँ विस्तार से आपके बारे में जो मर्सी एरिया है उसके बारे में परिभाषा नोट कर दूंगा। देखिए ये हवाई जहाज का क्षेत्र है, ठीक है, हवाई अड्डे का क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में क्या है, जो रनवे होते हैं, टायर होते हैं, हवाई जहाज के टायर, छोटे छोटे जो टायर होते हैं, वो किसी भी कारणवश यहाँ मानो कि टच पॉइंट के ऊपर टच नहीं करते हैं और रनवे के ऊपर दौड़ नहीं बढ़ाए, तो क्या है, इस हवाई जहाज को उतारने के लिए कि इस प्रकार से ये विशेष क्षेत्र बना दिया जाता है। ये विशेष क्षेत्र रहता है, बना क्या है, इसके अंदर भी रहता है, उसमें कभी कभार जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष क्षेत्र यहाँ हो गया। इसमें क्या है, पानी डाल दिया, कीचड़, पानी हो गया, कीचड़ हो गया, पानी में कीचड़ गिरा के इस प्रकार से पानी कीचड़ वहाँ अत्यधिक हो जाता है। यहाँ पर अत्यधिक एक विशेष प्रकार का क्षेत्र हो गया। तो क्या है, टायर वगैरह इस प्रकार से नहीं, जब जमीन के ऊपर नहीं आते हैं, नहीं टिकते हैं, तो क्या करते हैं, इस क्षेत्र के अंदर, इस जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर हवाई जहाज को उतार दिया जाता है। उतार के जो सवारी माल वगैरह वो आगे के करवाया जाता है। तो इस इलाके को जो ये क्षेत्र होता है, इस प्रकार का ये क्षेत्र, ये मर्सी एरिया या मर्सीलैंड कहते हैं। ये मर्सी एरिया या मर्सीलैंड, मर्सी एरिया या मर्सीलैंड कहलाता है। जब हवाई जहाज किसी क्षेत्र में उतरता है तो उस क्षेत्र को पानी, मिट्टी से एकदम गीला बना दिया जाता है। इस प्रकार से गीला बना दिया ताकि क्या है, हेलीकॉप्टर उतरते ही उससे जो दलदली मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी है, उसके अंदर फंस जाता है और अपना माल वगैरह उतार देता है जब रनवे के ऊपर काम नहीं करता है। इसीलिए ये हो गया मर्सी एरिया। इसके अंदर आप परिभाषा नोट करो, परिभाषा करो। नोट करो, जब हवाई जहाज किसी भी कारणवश उनके पहिए बाहर जब हवाई जहाज किसी भी कारणवश उनके पहिए बाहर नहीं आ जाते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर
स्थिति के अंदर जब हवाई जहाज किसी भी कारणवश उनके पहिए बाहर नहीं आए जाए, ऐसी स्थिति के अंदर एक खास क्षेत्र बना दिया जाता है, एक खास क्षेत्र बना दिया जाता है जो कि कीचड़ कीचड़ हो, पानी ज़्यादा कीचड़ हो एवं मुलायम होता है, मुलायम पदार्थों से भरा होता है। तो ये मुलायम पदार्थों से भरा हुआ रहता है। मर्सीलैंड मर्सीलैंड कहलाता। अब ये चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे, आपको विधिवत बहुत ही अच्छी ढंग से मैंने बताया कि किस प्रकार से। तो जब हवाई जहाज किसी भी कारणवश, मानो कोई भी कारणवश उनके पहिए बाहर नहीं आ जाए, जो लैंड करते हैं, जो रनवे जो टच पॉइंट के ऊपर टच करने वाले पहिए हैं वो बाहर नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक खास क्षेत्र बना दिया जाता है, जो हवाई अड्डे के अंदर ये खास क्षेत्र बना हुआ रहता है, जिसमें कीचड़ पानी या मुलायम पदार्थों से भरा रहता है। जो ये मैंने बताया, कीचड़ पानी या मुलायम पदार्थों से इस प्रकार से ये भरा हुआ रहता है। तो भरा हुआ रहता है, इस विशेष प्रकार के खास क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इस खास क्षेत्र को बोला जाता है मर्सी एरिया। ये हो गया आपका मर्सी एरिया या मर्सी लैंड। ये मर्सी एरिया या मर्सी लैंड। तो इस प्रकार से गीला बना दिया जाता है और जहाँ हवाई जहाज होता है उनको आसानी से अपन उतार दिया जा सकता है। तो इसीलिए इसको मर्सी एरिया या मर्सी लैंड कहा जाता है। उसके बाद में आता है अपने रिस्पॉन्ड टाइम। उसके बाद रिस्पॉन्ड टाइम। रेस्पॉन्ड टाइम रेस्पॉन्ड टाइम से मतलब है कि जब आग लगने की सूचना मिलने से लेकर आग बुझाने के कार्य को प्रारंभ करने के समय तक के समय को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। यहाँ आप थोड़ी अपनी भाषा में बात करें, सूचना मिलना, सूचना मिलने के समय, सूचना मिलने मतलब फायर कॉल आ गई है, फायर की कॉल मिलने से लेकर आग बुझाने। तो देखो, सूचना मिलने के समय से लेकर आग बुझाने के कार्य प्रारंभ करना। अब देखो, कोई भी आग की अपने को सूचना मिल गई है, तो आग की सूचना मिलने से लेकर आपने पास में फायर कॉल के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा अपने को सूचना मिली है, किसी भी जन संचार माध्यम के द्वारा सूचना मिलने से लेकर आग बुझाने के कार्य प्रारंभ करने तक के समय को रिस्पांस टाइम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये आग की सूचना मिलने का समय अपने पास, जैसे कि फायर कॉल
मानो कि फायर कॉल के माध्यम से, आप समझ लो फायर कॉल यहाँ मिल गई। सूचना मिलने के समय से लेकर, ये सूचना आग की मिल गई और जब आग बुझाने के कार्य को प्रारंभ करते हैं, अब फायर फाइटिंग का अपन ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो आग की सूचना मिलने से लेकर अपन वहाँ पहुँचने एवं वहाँ कार्य आरंभ कर देते हैं, कार्य स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बीच का समय होता है, उस समय को रिस्पांस टाइम कहते हैं। अब नोट करना है इस प्रकार से, यदि ऐसा हो तो चित्र भी बना लेना। ये सूचना मिलने के समय से लेकर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ करते हैं, 20 वाले समय को रिस्पांस टाइम कहते हैं। तो इसमें अधिकतम रेस्पॉन्स टाइम 142 सेकंड होता है। तो आप पहुँचो कि रेस्पॉन्स टाइम अलग अलग होता है। ये ओनली फॉर हवाई अड्डे की बात हो रही है, क्योंकि उसके पास में फायर टेंडर मौजूद पास में ही होता है। बाकी क्या है कि जगह अपन ग्रामीण क्षेत्रों की नॉर्मल फायर्स की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, दूरियां बहुत होती है। दूरी बहुत होने की वजह से क्या है, फायर टेंडर जाने में भी समय लग जाता है, घंटा भर लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है। तो वो रेस्पॉन्स टाइम वो होता है। लेकिन इस जो हवाई अड्डे की आग है, उसको आग बुझाने के लिए रिस्पांस टाइम होता है वो 142 सेकंड के अंदर फायर फाइटिंग कार्य सूचना मिलने के बाद में 142 सेकंड के अंदर कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए, आग को बुझाने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। ये कहलाता है रिस्पांस टाइम कहलाता है। इसमें लिखो रेस्पॉन्स टाइम, देखो आग लगने की सूचना मिलने से लगाकर आग बुझाने का कार्य, आग लगने की सूचना मिलने से लगाकर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ करने के 20 के समय को रिस्पांस टाइम टाइम कहलाता है। या परिभाषा नोट कर लें, आग लगने की सूचना मिलने से लगाकर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ करने के 20 के समय को रिस्पांस टाइम कहते हैं। ठीक है, आग लगने की सूचना मिलने से लेकर आग जो बुझाने का कार्य अपन प्रारंभ करते हैं, उस समय उस फायर कॉल के वो टाइम रिस्पांस टाइम कहता है। तो इसका अधिकतम समय 142 सेकेंड होता है। एक 142 सेकेंड होता ठीक है। इसका अधिकतम समय 142 सेकेंड होता है इससे का बुझाने का। ये आप नोट कर लो। रेस्पॉन्ड टाइम जो कि आग लगने से लेकर उसको कार्य प्रारंभ करते हैं, उस कार्य प्रारंभ करने के
तक के समय को रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। उसके बाद में आगे नोट करते हैं अपने क्रिटिकल एरिया। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में क्रिटिकल एरिया, क्रिटिकल एरिया, क्रिटिकल एरिया, ठीक है, क्रिटिकल एरिया, क्रिटिकल एरिया से तात्पर्य है जब हवाई जहाज जमीन पर पहले आप परिभाषा लिख लो। आग लग जाती है, जब कभी भी हवाई जहाज में आग लग जाती है, खड़े हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है, जब कभी हवाई जहाज में आग लग जाती है तो उन्हें ज़मीन पर खड़े रहते, तो ज़मीन पर खड़े रहते, तो ज़मीन पर खड़े रहते हुए भी निम्न खतरे उत्पन्न होते हैं। जब कभी हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है तो ज़मीन पर खड़े रहते हुए भी निम्न खतरे उसके अंदर उत्पन्न आ जाते हैं, जैसे कि नंबर 1, हवाई जहाज खड़े हुए भी आगे या पीछे जा सकता है। हवाई जहाज खड़ा भी आगे या पीछे जा सकता है किसी भी कारणवश। हवाई जहाज तेल के ओवरफ्लो से भी नुकसान हो सकता। तीसरा है, इंजन चालू अवस्था में हो तो सिलेंडर फटने का, तो इंजन में लगे सिलेंडर फटने का भी डर रहता है। तो इस प्रकार के हवाई जहाज के आगे और पीछे के कारण, तो इस प्रकार के आगे वो पीछे, इस प्रकार से हवाई जहाज जहाँ खड़ा होता है उसके आगे या पीछे 45 मीटर तक का क्षेत्र क्रिटिकल एरिया कहलाता है। क्रिटिकल एरिया कहलाता है उस क्षेत्र में यदि 45 मीटर, तो क्रैश स्टैंड में से 850 तक का क्षेत्र वैसे तेल छिड़कते हुए उन्हें क्रिटिकल एरिया कहा जाता है। इसमें खतरनाक उत्पत्ति हो सकती है। तो ये था क्रिटिकल एरिया के बारे में। क्या होता है क्रिटिकल एरिया, तो अब आप थोड़ा एक मैं चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ।
ये हो गया क्रिटिकल एरिया। ये आप लिख लो क्रिटिकल एरिया, क्रिटिकल एरिया, ठीक है। क्रिटिकल एरिया से ये तात्पर्य है कि यहाँ कोई हवाई जहाज खड़ा है, ये हवाई जहाज खड़ा है, तो हवाई जहाज क्या है, यदि चालू अवस्था में नहीं है, ज़मीन पर खड़ा है, तो भी उसके अंदर कई प्रकार के जो खतरे होते हैं, खड़ा खड़ा आगे पीछे कहीं जा सकता है, इंजन चालू तो गैस फटने का क्षेत्र हो सके, तो उसके ये जो समय, ये जो क्षेत्र होता है 75 मीटर का क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, क्रिटिकल क्षेत्र कहलाता है, क्रिटिकल क्षेत्र कहलाता है 75 मीटर का क्षेत्र। जहाँ हवाई जहाज खड़ा है तो खड़े खड़े भी इसके अंदर नुकसान होने की संभावना रहती है, जैसे कि उसके अंदर लगे सिलेंडर फटने की संभावना रहती है, वो कहीं चालू है बंद अवस्था में तो वो आगे पीछे कहीं भी खिसक सकता है, आगे पीछे खिसक जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र को क्रिटिकल एरिया कहा जाता है, ये अपन ने नोट किया था। ये देखो, जब कभी भी हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है तो ज़मीन पर खड़े खड़े भी निम्न खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। जब ज़मीन पर खड़ा है एक स्थान पर, मानो क्रिटिकल एरिया के अंदर, मानो कि एक स्थान पर मैंने अभी चित्र के माध्यम से बताया कि वहाँ हवाई जहाज खड़ा है, तो उसके अंदर क्या होगा, जब कभी भी हवाई जहाज खड़े हो तो ज़मीन पर खड़े हो रहे निम्न खतरे, हवाई जहाज के अंदर आगे पीछे जा सकता है, हवाई जहाज कहीं कभी कभार आगे कभी पीछे जा सकता है, हवाई जहाज में तेल ओवरफ्लो होने के द्वारा भी उसके अंदर नुकसान हो जाता है, इंजन के अंदर जब सिलेंडर लगे हुए वो सिलेंडरों के फटने से नुकसान, तो इस प्रकार के जो आगे पीछे वो पड़ सकता है, इस क्षेत्र को क्रिटिकल एरिया कहते हैं। तो इसका 45 मीटर तक का जो क्षेत्र होता है, 45 से 75 तक होता है, तो इसका जो क्षेत्र होता है 45 मीटर से 75 मीटर तक जो क्षेत्र विशेष होता है तो उसे अपन क्रिटिकल एरिया कहा जाता है। ये अपन दोबारा देख लेते हैं, अपन ने जो आज जो टॉपिक की बात की उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, उसके इससे आगे वाले अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। देखिए, हवाई अड्डे जो रनवे क्षेत्र होता है, ये रनवे क्षेत्र, रनवे क्षेत्र में जो टच पॉइंट है, रनवे है, एप्रॉन है, मर्सी लैंड है, रेस्पॉन्स टाइम है, क्रिटिकल एरिया है, इसके बारे में अपन ने पूर्व बार ने विस्तार से वर्णन कर लिया। अब देखो, दोबारा एक बार अपन रिविजन के द्वारा, टच पॉइंट जहाँ हवाई जहाज यहाँ टच करता है, टच पॉइंट, रनवे जहाँ इसके ऊपर ये दौड़ता है इसको रनवे, एप्रॉन जहाँ किसी भी हवाई यहाँ पर खड़ा किया जाता है उसे एप्रॉन, मर्सी लैंड जहाँ पर हवाई जहाज उतरने की संभावना नहीं और उसके जो पहिए काम नहीं करते हैं, पहिए किसी भी कारणवश काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या है, किसी स्थान पर पानी कीचड़ वगैरह डाल के उसको यहाँ हवाई जहाज पहियों के बल या पेट के बल उसको उतारा जाता है, उसे मर्सी लैंड या मर्सी एरिया कहते हैं। रेस्पॉन्स टाइम, जब आग की सूचना मिलने से लेकर जब 142 सेकेंड इसका रेस्पॉन्स टाइम होता है, तो रेस्पॉन्स टाइम आग की सूचना मिलने से लेकर कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो उस बीच के समय को रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं, रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। क्रिटिकल एरिया, जो एरिया किसी भी क्षेत्र में 45 मीटर तक का जो एरिया है वो क्रिटिकल एरिया कहलाता है, जिसमें कि आग लगने की संभावना रहती है, जो हवाई जहाज आगे से पीछे खिसक सकता है, किसी भी दिशा में घूम सकता है, तो इस प्रकार से इसे ये क्रिटिकल एरिया कहा जाता है। ये एप्रॉन जिस हवाई जहाज खड़ा किया जाता है, देखिए ये एप्रॉन हो गया जहाँ हवाई जहाज खड़ा किया जाता है, किसी स्थान हवाई अपना कार्य के दौरान खड़ा होता है। उसके बाद में आता है मर्सी एरिया, ये मर्सी हवाई जहाज किसी भी कारणवश पहिए बाहर नहीं निकल पाते, तो ऐसी स्थिति के अंदर खास क्षेत्र बना दिया जाता है जिसमें कीड़ा, कूड़ा, पानी, मुलायम वस्तुएं डालकर उसे मर्सी एरिया या मर्सी लैंड कहा जाता है। उसके बाद में आ गया अपने रेस्पॉन्स टाइम, आग की सूचना मिलने से लेकर कार्य प्रारंभ करने के समय को रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। इसका अधिकतम समय 142 सेकंड होता है, जो कि एक हवाई अड्डे की आग में होता है, हवाई अड्डे की आग में होता है। उसके बाद में आ गया अपने क्रिटिकल एरिया, जब हवाई जहाज में आग लग जाती है तो इसे ज़मीन पर खड़े निम्न खतरे उत्पन्न हो जाते हैं, जो आपने नोट कर लिए, उसे अपन क्रिटिकल कहा जाता है। ये था हवाई अड्डे का सेकंड पार्ट, जो कि पूर्ण हो गया है। इससे आगे अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।